बहुत बहुत धन्यवाद अपने संचालक महोदय का। से आया हूँ, जो मैं देख रहा हूँ जिनकी वाणी में मां सरस्वती विराजमान है, ये कुशल संचालक हैं। और मैं तो जानता हूँ ये नाम का प्रभाव है। लवकुश जिसका भी नाम है वो बहुत सारी ऊंचाइयों तक पहुँचा है। यह अमरेश जी ने ही हमें आज आमंत्रित किया। हम जा रहे थे अपने काम से और वो काम फिर अधूरा छोड़ के और जो उन्होंने कहा आलोक की ताबूरी की पुस्तक का विमोचन होना है तो मैं अपने को नहीं रोक पाया। उन्होंने कहा अपने बड़े भाई की पुस्तक के विमोचन में अवश्य उपस्थित रहूँगा। और बहुत दिन बाद ये मुलाकात मेरी हो रही है, शायद 20-25 साल के बाद। कई परेशानियों के दौर से गुजरता हुआ मैं अभी स्थापित हूँ, ये बहुत बड़ी बात है ईश्वर की। मैं इसको धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि आप सबके बीच में मुझे यहाँ पर उपस्थित किया है उसने। मैं अपनी माँ सरस्वती और भगवान चित्रगुप्त को अपने आराध्य को मैं प्रणाम करता हुआ पहले तो बधाई दे रहा हूँ अपने प्रज्ञाचक्षु कुंवर योगेंद्र बहादुर सिंह आलोक सीतापुरी, जो कि जानी मानी एक शख्सियत है। इनके बारे में कुछ बताना नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में विगत शायद 40 साल से आप रहे होंगे उसमें। हम तो उनसे कम 4 साल छोटे हैं, परंतु फिर भी हमारा उनका साथ बहुत रहा है। कभी पुलिस लाइन के मंच पर, कभी और सारे मंच पर, बहुत सारे मंचों पर मैं बुला नहीं सकता। एक जन की बात मैं करना चाहता हूँ उससे, तो नीरज शुक्ल जैसा छोटा जरूर है, वो उम्र में बहुत छोटा है पर व्यंग में बहुत अच्छा है। हमारे बीच में हमारे अयोध्या प्रसाद जी बैठे हुए हैं, मैं उनको बिना सादर नमन कर रहा हूँ। उन्हें मैंने देख लिया था गौतम जी को। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे साथ कभी इंटरमीडिएट के साथ पढ़ा करते थे, आज वो प्रिंसिपल हैं हमारे सुखुमल रोड पे सुमित्रा इंटर कॉलेज के। हमारे हमारे बीच में योगेंद्र हमारे मिश्र जी यहाँ पर मौजूद है। एक अच्छे गीतकार हमारे हिंदी सभा में जब आते हैं तो हमारा पूरा हिंदी सभागार उनके गीतों से गुंजायमान हो जाता है। और डॉक्टर वर्मा जी का तो आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता है। मोहाली से वो आते हैं, अपना अमूल्य समय देते हैं। अमरीश श्रीवास्तव जी के बारे में क्या कहना है, वो कैसे सफल इंजीनियर है, वास्तविक है। उनका तो विदेशों में भी उनका नाम हुआ है। हमारे बीच में आज नहीं है सरदार अमरजीत सिंह, उन्होंने उनको सम्मानित किया था जो विदेशों में पूजे गए थे। उनकी कृतियों को वहाँ पर हमें दिखाया था। हमारे बीच में बहन बिंदु प्रभा बैठी हुई हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत सारी मातृशक्तियाँ बैठी हैं। नीलम बहुत सारे नाम है आपका जी, बहुत अच्छा बोलती है हिंदी सभा में, सब आते हैं। मैं सबको प्रणाम करता हुआ अपने बीच में राजेश श्रीवास्तव एक ऐसा रंगकर्मी जो कि हम बैठे हुए हैं, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ और एक व्यंग की रचना दे रहा हूँ। देखिए सिंबॉलिक व्यंग है, ये सिंबॉलिक है कि 5 वर्ष के बाद, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर एक मैंने 5 वर्ष लिया है जो संभवतः चलता है कि 5 वर्ष के बाद एक बार सिंहासन से उतरकर सिंह राजपथ से होता हुआ गली नुक्कड़ चौराहों और गांव में आता है, कुत्ता बन जाता है। 5 वर्ष के बाद एक बार सिंहासन से उतरकर सिंह राजपथ से होता हुआ गली नुक्कड़ चौराहों और गांव में आता है, कुत्ता बन जाता है। द्वार द्वार भटकता, लोगों के जूते चाटता, खीसे बनाता, दुम हिलाता, किसी की जास बनता, किसी को भाई कहकर पुकारता, हम शक्लों पर गुर्राता, एक टोपी दूसरी टोपी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम शक्लों पर गुर्राता, हमें विश्वास दे जाता, कुत्ता है, वफादार है, घर की रखवाली करेगा, सारे हिंदुस्तान की तकवाही करेगा। हामी भर लेते हैं, नामी कर देते हैं, हामी भर लेते हैं, नामी कर देते हैं। फिर वही कुत्ता ढेर सारे माले पहनकर एक बड़े जुलूस के साथ गली नुक्कड़ चौराहों को पार कर गांव को नकार कर, फिर गांव नहीं जाता, गांव को नकार कर सिंहासन पर पहुंच जाता है और सिंह बन जाता है और आम आदमी कुत्ता बन जाता है। आम आदमी जंग में कंपैरिजन देखिए, और आम आदमी कुत्ता बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे कुत्ते आश्वासन भाग कर सिंहासन पर टांग उठाते हैं और ये कुत्ते सिंहासन पर भाग कर उनके टांग उठाए आश्वासन पर 5 बरस जूझते हैं, कभी नहीं उठते सरकार।